फ्रैक्शन ही बनेगी। इम्प्रॉपर से आप क्या बनाओगे, मिक्स बनाओगे, और मिक्स से अगर आपको उसे सॉल्व करना होगा तो क्या बनेगी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनेगी। चाहे जैसे भी आप कर लो, इम्प्रॉपर से मिक्स बना लो या फिर मिक्स से आप क्या बना लो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लो। हर कंडीशन में आपका क्या बनेगा, एक दूसरे के ही अपोजिट बनते रहेंगी चीजें हर बार। तो ये जस्ट का आइडिया है कि हमने इतनी चीजें कर चुके हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ तक का? आई थिंक सभी को पहले से क्लियर है ये चीजें, डन है यहाँ तक? ठीक है, क्योंकि ये ना चीजें इजी हैं, हमने ना आई थिंक 10th तक ही पढ़ी होती हैं ये चीजें, तो आई थिंक सभी को क्लियर होंगी, बिल्कुल इजी चीजें हैं। क्योंकि हमें ना टाइम वेस्ट भी नहीं करना है पेपर के लिए, क्योंकि हमें और भी चीजें पढ़नी है। तो मैं इनके ऊपर ना ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करवाऊंगा कि एक एक चीज बताऊंगा वहाँ पे, तो थोड़ा ट्राई करना, जो चीज नहीं पता होगी ना एग्जैक्ट वही चीजें पूछनी है, बाकी ना थोड़ी खुद प्रैक्टिस करना है ऐसे टॉपिक के ऊपर। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा तो वो आपने ट्राई करने हैं। जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए अभी हमने पढ़ा कि ऊपर स्मॉल आएगा नीचे लार्ज आएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीजें हैं, पढ़ना एक बार इनको डेफिनेशन पढ़ोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। दूसरा है कि ऊपर लार्जर आएगा नीचे स्मॉलर आएगा तो वो क्या बन जाएगी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। नॉर्मल चीजें हैं, ये हमें आइडिया रखेंगे चीजें। दूसरा कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होगी, अभी हमने बोला कि इम्प्रॉपर से हम क्या बना सकते हैं, आपकी इम्प्रॉपर से आपकी मिक्स फ्रैक्शन बनेगी। जैसे कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 3 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे 6 और इसे ऐड कर लेंगे तो कितना बन जाएगा 7/3 बन जाएगा। तो ये जो बनी ना 7/3, इसमें मैंने देखा कि ऊपर जो अंश है ना वो बड़ा आया है। अगर ऊपर हम इसे नाम दे देंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कैसे फ्रैक्शन बन के इम्प्रॉपर, और जब इसे इम्प्रॉपर से अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगी आपकी मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी। तो ये थोड़ा सा हमें आइडिया रखना है कि किस प्रकार की ये आपकी बनती है। ठीक है जी, और जितनी भी मिक्स होती है ना ये सारी की सारी आपकी एक से क्या होती हैं, बड़ी ही होती हैं। ठीक है जी, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि जहां पे आपका जो डिनोमिनेटर रहता है ना वो बिल्कुल सेम सेम आए, आपकी लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि एक जैसी होती है। आपने पढ़नी है। इक्वलेंट फ्रैक्शन मतलब होता है कि एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि 3/9 जो होगा आपका, ये नंबर होगा आपका 9/18, यानी कि एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी कि यहाँ से भी मैं काटूंगा तो कितना नंबर बनेगा, ये आपका इतना नंबर बनेगा 1/3। जैसे लाइक का सॉरी यहाँ पे ना 80 नहीं 27 मान लेते हैं कि जिनको काट के ना फिर भी नंबर कितना बने 1/3 ही बने। जैसे कि यहाँ पे भी 1/3 बना तो यहाँ पर भी कितना बनेगा 1/3 ही बनेगा। ऐसे फ्रैक्शन के लिए हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि सारे के सारे नंबर क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। इन्हें काटेंगे देन तब भी आपका वही नंबर बनेगा 1/2 1/2। इस प्रकार से चाहे कोई भी फ्रैक्शन ले लो तो वो हमेशा क्या बनेगी आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होती है, जहां पे आपकी 1/2 जिनको काट कूट कर भी ना 1/2 ही चलता रहे, ऐसे नंबर को हम आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। यूनिट फ्रैक्शन क्या बोलती है, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होगा जब आपके ऊपर नंबर अंश में ना हमेशा ही क्या आ जाए, एक आ जाए, ऐसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, आपकी यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। थोड़ा सा कंपैरिजन था, कंपैरिजन आप जैसे भी करें आप कर सकते हैं कंपैरिजन। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा 4/5 बोलूंगा, या मैं आपका बोलूंगा 1/3 भी बोलूंगा समथिंग। अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करना होगा तो लाइक का सबसे पहले तो हमारे पास ना एक यही होता है कि इनके काट लें। जब इन्हें काटेंगे तो 0.8 पे जाएगा, इसे जब हम काटेंगे तो ये 0.3333 पे चलता जाएगा। इस प्रकार से हम इनका क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। पहला तरीका तो यही है इनको कंपेयर करने का कि 0.8 बड़ा है या फिर 0.33 बड़ा है, तो हमें पता है कि 0.8 बड़ा होता है। तो ये तो हुआ पहला तरीका इसको कंपेयर करने का। दूसरा तरीका कि इससे भी जल्दी अगर हमें निकालना हो, अगर मुझे काटना नहीं है, क्योंकि कई बार हम जब नंबर काटते हैं तो बड़े बड़े पॉइंट में भी आगे नंबर चले जाते हैं। तो अगर मुझे नहीं करना है ऐसा और मुझे सीधे जल्दी से आंसर बताना है कि कंपेयर कैसे करेंगे, तो हमेशा ही 4/5 एंड 1/3 जब इन्हें आपस में करेंगे तो हमेशा ही एक चीज, अगर फ्रैक्शन है, अगर दो फ्रैक्शन है और उनको आपस में कंपेयर करना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जल्दी से हमें क्या कर देना है, इनको क्रॉस मल्टीपल कर देना है। ठीक है, जल्दी क्रॉस मल्टीपल, यानी कि 3 को मल्टीपल कर देना है 4 से, तो कितना बन जाएगा 12।
5 से कम 5। अब इसके नीचे आ रहा है, 4 के नीचे आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि 4/5 बड़ी टर्म है किससे, 1/3 से। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। दूसरी चीज कि जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 9/7, या मैं बोलूंगा यहाँ पे 6/8 या 6/9 बोलूंगा यहाँ पे। अगर इनको भी कंपेयर करना होगा तो जल्दी से मल्टीपल क्रॉस 81 एंड आपका 42। अब देखो कौन सी बड़ी, जिसके नीचे यहाँ पे कंपेयर किया, इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 42 बना। अगर ये वाला नंबर छोटा आ रहा है ना 42 वाला, तो ये हम बोलेंगे कि 6/9 क्या रहेगी, छोटी टर्म रहेगी। और ये वाली जो टर्म बनी है यहाँ पे 81 बना, तो हम बोलेंगे कि 9/7 क्या है, सबसे बड़ी टर्म रहेगी। इस तरीके से हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है जी। जैसे कि हम 3/4 एंड आपका 7/5 को भी कर सकते हैं। इसको ना कंपेयर करने के ना कई अलग अलग तरीके हैं। कई बार हम इनका क्या करते हैं, यहाँ पे इनका एलसीएम भी लेते हैं कि 4 और 5 का एलसीएम लिया, एलसीएम से हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया। जैसे लाइक का 20 आया तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से काटेंगे 5 से, इसे भी 20 से करेंगे, 5 से करेंगे, 4 से, यानी कि यहाँ पे 15 बनेगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा, 28 बन जाएगा। तो लाइक का हम एलसीएम से निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं कि एलसीएम से नहीं निकलेगा। बट जब भी दो नंबर आए ना तो सबसे शॉर्टकट क्या रहता है हमें निकालने का, कि इन्हें क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो, कि 3/4 एंड आपका 7/5 को क्या कर लो, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो। 5 से 3 करेंगे 15, 4 से 7 करेंगे तो 28। तो कोई एलसीएम नहीं, कोई कुछ नहीं निकालेंगे, यहाँ से हम सीधा ही आंसर निकाल लेंगे कि 15 और 28 में सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, ये वाली सबसे बड़ी टर्म है। तो मैं बोलूंगा 7/5 सबसे बड़ी टर्म होगी, छोटी कौन सी टर्म होगी, 3/7। चलिए, ये आप कर लोगे, इसको भी ट्राई करना, इसको भी ट्राई करना, क्रॉस मल्टीपल मैं इसको बताता हूँ। 19/21 एंड आपका 3/5 है। तो 5 का टेबल यहाँ पे पढ़ेंगे तो कितना बनेगा, 45 एंड आपका 95। एंड यहाँ पे करेंगे 3 एंड 6 बन जाएगा। बड़ी टर्म कौन सी हुई, ये वाली, बटे 21 आपकी सबसे बड़ी टर्म होगी, और 3/5 आपकी क्या होगी, छोटी टर्म। ताकि माइनस में थोड़ा सा आइडिया रहे कि माइनस दो टर्म के लिए, और 7 को 4 से तो ना एक चीज है कि यहाँ पे 0 1 2 आता है आपका 3, ये इंटीजर हमने पढ़े थे, इंटीजर की वैल्यू को 1 -1 -2 -3। मुझे ना एक चीज बताना कि 2 बड़े होते हैं या 0 बड़ी होती है। तो लाइक सभी यही बोलेंगे कि 2 बड़े होते हैं इसमें। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि 2 बड़े हैं या फिर -1 बड़ा है, देन तब भी आप बोलेंगे कि सर 2 बड़े होते हैं। चलिए ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि 0 -1 बड़ा है, तो -1 बड़ा है या फिर -3 बड़ा है, उस कंडीशन में भी आप क्या बोलेंगे कि सर -1 क्या होगा, बड़ा होगा, और -3 क्या होगा, छोटा नंबर होगा। कि जब भी हम यहाँ से इस तरफ जाते हैं ना, यानी कि आपका 3 2 1, यानी कि इस तरफ वाले क्या होते हैं, बड़े नंबर होते हैं। जबकि इस तरफ वाले जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, छोटे नंबर होते हैं। चाहे -3 देखेंगे तो यानी कि -1 जो है ना वो इस तरफ है, जबकि -3 जो है ना वो इस तरफ है। ठीक है, यहाँ से तो यानी कि हम बोलेंगे -1 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, -3 से। इस तरीके से हमें पता करना है। तो यानी कि जो भी टर्म छोटी होगी ना माइनस के केस में, वो तो इस केस में ना -28 क्या हो गया सबसे बड़ा, और -33 क्या हो जाएगा छोटा। क्योंकि पहले क्या आएगा, -28 आएगा, फिर -29 आएगा, फिर -33 आएगा। तो मैं बोलूंगा कि -28 क्या बड़े हैं, -33 क्या होंगे, छोटे होंगे। तो सिर्फ माइनस के केस में ना हमें थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है ऐसे केसेस में, कि हमें बड़ा कौन सा होगा तथा छोटा कौन सा होगा। तो यानी कि -28 बड़े थे, तो हम बोलेंगे कि -4/18 क्या रहेगा, बड़ा रहेगा किससे, 3/7 से। इस तरीके से हमें क्या करना है, माइनस वाले को ट्राई करना है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है इनको आपने क्रॉस मल्टीपल करके क्या करना है, निकालना है। तो ट्राई करना, कल संडे है तो इस क्वेश्चन को ना बैठ के सॉल्व करना है आपने, कि इनका सबसे छोटा नंबर क्या है और बड़ा क्वेश्चन कौन सा है, या बड़ा नंबर क्या रहेगा।
चलिए जी आगे देखते हैं कि जब हमारे पास में सेट करवाया आपके पास में हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा वहां पर हम मिल सकती हैं व्यवस्था भी मिल सकती है ये सारी की सारी हमें मिल सकती हैं तो हमें कैसे फाइंड करना है तो पहला केस फाइंड करने के लिए कि ना गैप सेम करना है सबसे पहले तो हमें ना आइडेंटिफाई करना है जैसे लाइक ना मैंने कल भी बोला था कि 1/2 बोलो चाहे 2/3 बोलो चाहे 3/4 बोलो चाहे 4/5 बोलो समथिंग कुछ भी एक्सेट्रा बोल लेते हैं सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है आइडेंटिफाई करना है तो देखो नीचे वाला बड़ा है नीचे वाला बड़ा है आपका यहाँ पे 3 में से 4 बड़ा है 4 से 5 बड़ा है यानी कि नीचे वाले बड़े हैं तो ये सारे के सारे क्या बने आपके प्रॉपर फ्रैक्शन बने प्रॉपर फ्रैक्शन बने सारे के सारे नंबर क्या बन जाएंगे प्रॉपर अब मैंने बोला कि गैप सेम करना है तो गैप को सेम करना है कई बार हमें तो गैप ऑटोमेटिकली सेम ही मिल जाता है तो ऐसे केस में ना हम बोलेंगे कि 1 और 2 के बीच में ना गैप कितने का आ रहा है 1 का 2 और 3 के बीच का गैप कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है 1 का 4 और 5 के बीच में गैप कितने का आ रहा है 1 का और जब भी गैप सेम हो जाए मेरा तो मुझे ना कुछ भी नहीं करना है नीचे वालों को मुझे क्या कर देना है नजरअंदाज कर देना है कि नीचे कुछ नंबर है तो जो नंबर ऊपर होते हैं ना उनमें से देखना है कि सबसे बड़ा नंबर क्या है तो जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा कि सबसे बड़ा नंबर क्या था 4 तो मैं बोलूंगा ये जो 4 था ना यही वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी तो मैं बोलूंगा अगर मुझे मान लेते कि घटते क्रम में लगाना होता है इसी वाली टर्म को तो मैं बोलूंगा 4/5 क्या है सबसे बड़ी टर्म है फिर मैं बोलूंगा 3 उससे छोटा दिख रहा है मुझे तो मैं बोलूंगा 3/4 उससे छोटी टर्म होगी 2/3 उससे छोटी होगी तथा 1/2 उससे छोटी होगी इस तरीके से हमें क्या करना है इनको निकालना होता है ठीक है तो थोड़ा सा इन चीज का हमें क्या करना है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जैसे मैं एक और नंबर ना इसी केस में बोलता हूँ तो जैसे कि लाइक ये भी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन ही है कि जैसे 15/16 19/25 34/35 तो इसमें भी ना आपने एक चीज नोटिस की कि इन सभी में भी ना आ रहा है ना हर आपका वो क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है ये बड़ा है ये भी बड़ा 24 से ये भी 34 से 35 बड़ा होता है तो ये सारे के सारे नंबर जितने भी लिखे ये सारे के सारे नंबर कहते हैं आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है अभी 15/, सबसे छोटी जो टर्म थी ना वो ये वाली नंबर थी अब 6/7 में 7 बड़ा है 6 बड़ा है 8 बड़ा है 5 बड़ा है तो ये सारी की सारी जितनी भी दिखी है वो सारी की सारी क्या है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है और इनके बीच का गैप भी 1 आ रहा है यहाँ पर भी 1 आ रहा है यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है गैप सभी में बराबर है तो हम बोलेंगे कि जो ऊपर सबसे बड़ा नंबर दिख रहा होगा ना वही सबसे बड़ी टर्म होगी तो 6/7 ही सबसे बड़ी टर्म होगी सॉरी आपकी ना ये 6 के बजाय 7 वाला है सबसे बड़ा तो 7/8 सबसे बड़ी टर्म होगी सबसे छोटी 4/5 ठीक है तो ये ध्यान रखिए अब देखिए क्वेश्चन है आपका ये वाला अब देखिए 16/15 20/19 एंड 25/24 एंड 35/34 देखिए मैंने बोला सबसे पहले चेक करना है कि प्रॉपर है यहाँ पे देखा कि ये नंबर क्या है छोटा है ऊपर बड़ा है ये जो नंबर बना है ये नंबर क्या बना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना 20/19 ये भी नंबर क्या बना इम्प्रॉपर बना क्या बना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना वो क्या किया यहाँ पे उल्टा हो पहले हमने जितने भी केस किया वो क्या किया था प्रॉपर फ्रैक्शन अब ये हो गया जस्ट उल्टा यानी कि जो नीचे बड़ा आता था ना अब ऊपर बड़ा आ गया तो हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये सारी की सारी जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए ना तो यहाँ पर भी हमें वही करना है कि गैप बराबर करना है
गैप बराबर करेंगे, गैप एक ही आ रहा है तो गैप बराबर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं मुझे, यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी क्या था, गैप बराबर था। किंतु यहाँ पर ना एक चीज ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ी टर्म क्या होगी, सबसे बड़ी टर्म क्या होगी तथा सबसे छोटी टर्म क्या होगी, सबसे बड़ी टर्म क्या होगी और सबसे छोटी टर्म क्या होगी। तो देखिए इसमें ना जस्ट उल्टा करना है। मैंने बोला कि जब आप गैप सेव कर लोगे ना तो नीचे वालों को इग्नोर करना है और ऊपर आपने क्या करना है, जो सबसे बड़ी टर्म आई होगी वो सबसे बड़ी होगी। और जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी यहाँ पर सेम कर लिया, अब मुझे क्या करना है कि जो सबसे बड़ी टर्म होगी ना ऊपर, नीचे वालों को फिर यहाँ पर भी क्या करना है, सेम नजरअंदाज करना है। ऊपर देखना है कि जो टर्म सबसे बड़ी होगी इसका उल्टा करना है, जो सबसे बड़ी दिख रही होगी वो सबसे छोटी होगी। तो यानी सबसे छोटी जो होगी 35/34 होगी और जो सबसे बड़ी टर्म होगी इस केस में वो होगी 16/15। यानी कि जस्ट का उल्टा, जो बड़ी दिख रही होगी उसे हमें क्या कर देना है, छोटा मान लेना है और जो छोटी दिख रही होगी उसे हमें क्या कर देना है, सबसे बड़ा कर देना है। क्लियर हुआ ये कि हमें करना क्या है। जैसे मैं एक और ना एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि 2/3, 3/5 या 7/9 या 9/11 एंड 8/9। ये मेरा नंबर देख लो। अब ना यहाँ पे नोटिस कीजिए क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 9। अच्छा ये तो दूसरी आपकी बढ़ गई ना, ये तो प्रॉपर बन गई। चलिए यहाँ तो प्रॉपर बन गई, यहाँ पे 2 का गैप बन जाएगा आपका, ये तो प्रॉपर बन गई। मैं ना एक और लेता हूँ, जैसे आपका, जैसे मान लेते हैं आपका हम्म, कोई इम्प्रॉपर ना, जैसे 7/5, 7/5 ले लेते हैं, 9/7 ले लेते हैं या 11/9 ले लेते हैं। एक और नंबर ले लेते हैं कि 13/11 ले लेते हैं। ये जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं आपके, इम्प्रॉपर हैं। इन सभी के अंदर एक चीज का ध्यान रखेंगे कि बड़ी टर्म क्या होगी, छोटी टर्म क्या होगी। तो देखिए गैप मुझे क्या करना है, बराबर, ये सारी की सारी सबसे पहले आइडेंटिफाई करना क्या है, इम्प्रॉपर है। गैप 2 का, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 कितने होते हैं, 11। तो यानी कि गैप कितना आ रहा है, 2 2 का सभी में गैप आ रहा है। जब गैप सभी के अंदर बराबर बराबर आ गया है तो हमें क्या करना है, नीचे वालों सेम जैसे आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में किया सेम इम्प्रॉपर में करेंगे। नीचे वालों को इग्नोर कर देंगे जब आपके पास गैप बराबर हो जाएगा। अब ये चीज है इम्प्रॉपर, तो मैंने बोला जस्ट उल्टा। प्रॉपर में करते थे जो चीज सबसे ऊपर बड़ी दिख रही होती है वो टर्म्स क्या होती है, सबसे बड़ी। तो यहाँ पे तो बड़ी मुझे ये वाली दिख रही है तो इसका उल्टा कर देना, ये बड़ी है मतलब इस केस में क्या हो जाएगी, छोटी। यानी कि 30/11 क्या हो जाएगी आपकी, छोटी टर्म हो जाएगी, सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी टर्म क्या हो जाएगी, जो ऊपर सबसे, जो छोटी होगी वो बड़ी हो जाएगी, जो बड़ी होगी वो छोटी हो जाएगी। किस केस में, क्या होगी, सबसे छोटी टर्म होगी। यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर ऊपर होगा ना वही टर्म सबसे बड़ी होगी। जहाँ पे तो बनेगा नहीं क्योंकि 0 जैसे जहाँ पे बनेगा के लिए 5 पे मिल जाएगा, ये आपका 16 पे जाएगा, 66 पे, और ये 77 पे जाएगा। तो देखिए ये बनेंगे 0.6, 0.7। यानी कि जो नंबर ऊपर छोटा होगा वो छोटी टर्म, जो नंबर आएगी। जैसे 11/29, 29 सभी के नीचे क्या आ रहा है, इक्वल इक्वल आ रहा है, तो हम बोलेंगे जो नंबर ऊपर सबसे छोटा होगा, यानी कि पूरे के पूरे नंबर में ना 11/29 की क्या होगी, सबसे छोटी टर्म होगी। ध्यान रखेंगे। और ये सब भी इक्वल इक्वल आ जाते हैं डिनोमिनेटर, तो उसे हम बोलते हैं कौन सी फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ये हमने एक टाइप भी पढ़ा था, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। दूसरा कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम आता है, यानी कि ऊपर वाला टर्म क्या जाती है, सेम, 11/5 एंड 5/11 एंड 11/7। जब ये नंबर है तो जस्ट इसका उल्टा करना है।
जब नीचे देखो ना, सभी नंबर ऊपर क्या है आपके, बराबर बराबर हैं, सभी ऊपर क्या आते हैं, डिनोमिनेटर आपके सेम सेम आ जाए डिनोमिनेटर आपके। तो नीचे ना मुझे क्या करना है कि सबसे जो छोटा होगा ना वो टर्म क्या बन जाएगी, बड़ी टर्म बन जाएगी। जब इसे काटोगे भी तो ये 3 से कटेगा, ये जब कटेगा 2 पे कटेगा, जब ये काटोगे तो 2 पॉइंट पे कटेगा, 2 पॉइंट पे कटेगा, और इसे काटोगे तो 1 पॉइंट पे कटेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 पे कटेगा इसको आगे और ले जाएंगे हम, 5 10 पे बनेगा, 1 बनेगा, ये दोनों नंबर सेम सेम। चलो एक की जगह 6 था, तब भी आपका 6 आपका 1 पे कटेगा, 1 पे समथिंग है ना। जो नंबर छोटा नंबर क्या होता है, तो मुझे ना इसको काटने कूटना नहीं बैठना है वहां पे, तो थोड़ा सा ना एक आइडिया रखेंगे कि वेन डिनोमिनेटर सेम होगा, ऊपर वाला सेम होता तो नीचे हमें बस चेक करना है कि नीचे जो छोटा नंबर होगा ना वो सबसे बड़ा, इससे जो बड़ा होगा फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा, उससे इस प्रकार से हमें आगे डिनोट करना है। जैसे कि ये है 7/5 है, 7/3 है, एंड 7/4 है, एंड 7/2 है। इसे मान लेते हैं कि मुझे किसमें लगाना है, घटते क्रम में लगाना है, घटते क्रम में यानी कि अवरोही क्रम में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो सबसे बड़ा होगा ना वो सबसे पहले, सबसे बड़ा कौन सा होगा, ऊपर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। यानी कि इससे छोटा कौन सा नंबर आ रहा है, इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा नंबर आ रहा है, ये वाला। तो 7/3 फिर आएगा 7/4 आएगा, फिर आएगा 7/5। इस तरीके से हमें क्या करना है, नंबर को लगाना होता है घटते क्रम में। तो ये तो हुआ कि डिनोमिनेटर जब आपका सेम होगा उस केस में, या फिर डिनोमिनेटर जब सेम होगा उस केस में। इनको ना एक बार ट्राई करना, ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएंगी आपको कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं, और एक दो बार ट्राई करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जी जी। अब बात करते हैं कि जब आपके ना गैप सेम नहीं होगा, जब गैप सेम नहीं होगा तो हमें किस तरीके से निकालना है ये चीजें। तो देखिए 7/6 है, 7/9 है। आपकी वॉइस ना बीच में से थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, मतलब अच्छा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, 1 मिनट। वैसे तो सुनाई दे रहा बट क्लियर नहीं है, कभी बीच में कम लग रहा पता। अच्छा ठीक है, जस्ट 1 मिनट। Nine 4/5 and 5 improper है, यहाँ पर भी बड़ा नंबर, यहाँ पर भी बड़ा नंबर आ गया, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये तीनों टर्म से आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। ठीक है, अब ना एक कंसेप्ट और सीखेंगे कि आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो नंबर रहती है ना, इन दोनों में ना कौन सी टर्म बड़ी होती है हमेशा ही। तो हमेशा एक चीज याद रखेंगे, हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, बड़ी होती है, और प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है ना वो हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। यानी कि आपकी इम्प्रॉपर बड़ी होती है, प्रॉपर होती है छोटी होती है। लाइक एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि प्रॉपर के लिए ना 2/3 एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा 3/2,
देखिए इन दोनों में ना कौन सी टर्म बड़ी है, ये आपकी प्रॉपर के लिए मैंने एग्जांपल लिखा, ये मैंने आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए एग्जांपल लिख दिया कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी रहती है। तो देखिए या तो क्रॉस कर लो, क्रॉस से भी आपको पता चल जाएगा, काट के देख लो, जब आप इसे काटोगे तो 0 पे कटेगा, जब आप इसे काटोगे तो 1 पे कटेगा। तो बड़ी कौन सी बनी आपकी 3/2 बनी, और ये मैंने कहाँ लिखी थी, इम्प्रॉपर में लिखी थी। तो हमेशा ही एक चीज याद रखेंगे, कंसेप्ट है कि हमेशा ही इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन रहती है ना वो बड़ी होती है किससे, आपकी प्रॉपर वाली फ्रैक्शन से। इस चीज का ध्यान रखेंगे हमेशा, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, 5 हो, हमेशा ही प्रॉपर वैल्यू क्या होती है, छोटी वैल्यू होती है। हमेशा ही बड़ी वैल्यू क्या बनेगी आपकी, इम्प्रॉपर वैल्यू बड़ी होती है। इस केस में ना अगर मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर मुझे पूछा होता है कि आपने क्या लगाना है, इसे घटते क्रम में लगाना है। घटते क्रम में यानी कि सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, इस प्रकार से हमें क्या लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लगाना होता है। तो यानी कि 7/6 आएगा सबसे पहले, क्योंकि ये क्या है, इम्प्रॉपर है। और जब इम्प्रॉपर है तो ये सबसे बड़ी टर्म होती है। ये सारी की सारी कितनी थी, आपकी प्रॉपर वैल्यू थी, और ये सारी की सारी प्रॉपर है, और ये आपकी इम्प्रॉपर है, तो सबसे बड़ी। अब इन तीनों में मुझे चेक करना था कि सबसे बड़ी कौन सी है। तो मैंने बोला कि इनमें गैप चेक करेंगे जल्दी से। यहाँ पे 2 का गैप आया, यहाँ पे 1 का गैप आएगा, यहाँ पर भी कितने का गैप आएगा, 2 का गैप आएगा। ऐसे केस में ना मुझे इन नीचे वालों का ना एलसीएम नहीं लेना होता है। मुझे किसका एलसीएम लेना है, इन गैप का मुझे क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो इस पूरे नंबर का गैप का ना एलसीएम कितना आएगा, जैसे कि एलसीएम लेंगे 2, 1 एंड 2। इसका जब एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा आपका, 2 ही बनेगा एलसीएम। तो हमें ना एक टर्म याद रखेंगे कि एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। अब ना इस नंबर के लिए ना मुझे क्या लगाना है, नंबर्स लगाने हैं। तो जो नंबर ऊपर दे रखा होता है ना उसे वैसे का वैसा लिखेंगे, या 9 को भी वैसे का वैसा लिख लो आप, 7/9। अब इसके ना गैप कितना था, 2 था। इस गैप का टेबल आपने पढ़ना है एलसीएम तक, 2 तक। 2 1 जा 2, यानी कि मैंने कहाँ तक का टेबल पढ़ा, 1 तक का टेबल पढ़ा। अगर मैंने 1 तक का टेबल पढ़ा तो मुझे मल्टीपल भी यहाँ पे किससे करना है, दोनों नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेम वैसे ही 4/5 को अभी मुझे यहाँ पे गैप कितना था, 1, तो 1 का टेबल मुझे एलसीएम तक पढ़ना है, 2 तक पढ़ना है, तो 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ूंगा, 2 तक पढ़ूंगा। तो 1 2 जा आपका 2 बनेगा, तो यानी कि मैंने कहाँ तक पढ़ा, 1 का टेबल 2 तक पढ़ा, तो यानी कि यहाँ पर मुझे 2 से मल्टीपल करना है। 5 वाला भी सेम है कि 5/7 है, तो यहाँ पर भी सेम करेंगे कि 5 को मल्टीपल करना है। यहाँ पे गैप कितना है, 2 है। इस 2 का ना मुझे क्या करना है, मल्टीपल करना है 2 तक का, यानी कि 2 1 जा 2, यानी कि कहाँ तक मैंने टेबल पढ़ा, 1 तक। तो यहाँ पर भी मल्टीपल किससे करेंगे, 1 से। जिस टर्म से आप ऊपर मल्टीपल करेंगे उसी नंबर से आपने क्या करना है, नीचे। अब जब आप नोटिस करेंगे तो गैप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 7/9 बनेगा, 8/10 बनेगा, और 5/7 बनेगा। अब आप इनमें चेक करोगे तो गैप कितना बन जाएगा, 2 2, यानी कि सभी के अंदर गैप जब सेम हो जाएगा। और ये थी कि आपकी प्रॉपर, प्रॉपर के अंदर हम बोलते थे कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना वो सबसे बड़ा टर्म होता है। और हम क्या लगा रहे हैं, घटते क्रम में, तो मैं बोलूंगा सबसे बड़ी टर्म ये वाली है, तो 4/5 इसके बाद आएगी। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी, तो 7/9 है, यानी कि ये 7/9 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 7/9 सबसे छोटी होगी। और सबसे छोटी कौन सी बच जाएगी, 5/7, यानी कि ये वाली टर्म बच जाएगी 5/7। इस तरीके से हमें क्या लगाने हैं, इनके आंसर लगाने होते हैं। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जरा ट्राई करना उस क्वेश्चन को भी सेम तरीके से, जैसे कि लाइक का 5/4, 11/9, 9/5 एंड 10/7। ठीक है जी, तो ये नंबर है आपका। और पहले सबसे पहले तो यही फाइंड करना है कि ये सारे के सारे नंबर क्या आपके इम्प्रॉपर है या कि बीच में प्रॉपर भी आ रहे हैं। तो देखिए जी यहाँ पर ना मुझे मिल गया कि ये नंबर छोटा है, ये नंबर भी छोटा, ये नंबर भी छोटा, ये नंबर भी छोटा, यानी कि सारे के सारे जितने भी नंबर दे रखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इम्प्रॉपर हैं। जब इम्प्रॉपर है तो मैं जल्दी से क्या चेक करूंगा कि क्या इनका गैप भी सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर गैप सेम नहीं होगा तो मुझे क्या करना है, इनका गैप सेम करना है सबसे पहले। तो देखिए जब गैप सेम करेंगे तो 5 और 4 के बीच में गैप कितने का आ रहा है, 1 का। 11 और 9 के बीच का गैप कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। 9 और 5 के, सॉरी, 4 और 5 के बीच में गैप 1 का। 11 और 9 के बीच में गैप कितने का आ रहा है, 2 का। 9 और 5 के बीच का गैप कितने का आ रहा है, 4 का। 10 और 7 के बीच का गैप कितने का आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है। ठीक है जी, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब हमें करना क्या है आपका, ये जितने भी गैप थे ना मुझे गैप सेम करना है। तो गैप सेम करने के लिए ना गैप का मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है।
मुझे किसका एलसीएम लेना है, सिर्फ इन गैप वालों का एलसीएम लेना है। इन नीचे वालों टर्मों का मुझे एलसीएम नहीं लेना है, क्योंकि बड़ा टर्म हो जाएगा तो वहां से हमें सॉल्व नहीं करना है। तो देखिए 1 2 4 और 3, 1 2 4 और 3 का मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो जल्दी से इसका एलसीएम लेंगे, तो 1 2 एंड 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ रहा है मेरे पास, 12 आ रहा है। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है कि ये जो एलसीएम है ना 5/4 वैसे की वैसी टर्म लिखूंगा, और मुझे ना यहाँ पे मल्टीपल करना है, तो ऊपर मल्टीपल कर रहे हैं तो नीचे भी मल्टीपल करेंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 का टेबल मुझे कहाँ तक पढ़ना है, 12 तक पढ़ना है। या तो टेबल पढ़ लो या तो 1 से भाग कर लो, ठीक है। जितना भी गैप आएगा उससे भाग कर लो एलसीएम को, या फिर आपका 1 का टेबल 12 तक पढ़ लो। तो कितने तक पढ़ना पड़ेगा, 12 तक ही पढ़ना पड़ेगा, तो मल्टीपल 12 से 11 डिवाइड बाई 9, इसको भी मल्टीपल करना पड़ेगा। यहाँ पे गैप कितना था, 2, 2 का टेबल मैंने पढ़ा 12 तक, तो 2 6 12 होते तो 6 से मल्टीपल करना पड़ेगा, 6 से मल्टीपल करना पड़ेगा, या फिर आप बोलेंगे कि 2 से भाग करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 से मल्टीपल कर लिया मैंने यहाँ पे। फिर आगे नंबर था 9/5, 4 था, 4 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे तो 3 तक पढ़ना पड़ेगा, 4 से 12 होते हैं। इस तरीके से मेरे पास नंबर आ जाएगा। आगे नंबर था 10/7, 10/7 को भी मल्टीपल करना है। गैप कितना था, 3, 3 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे तो 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीपल करेंगे। अब नंबर आया 12 5 60, नीचे नंबर बन जाएगा 48, 11 6 66 और 9 6 54, और यहाँ पे 9 27 और आपका 5 15 बनेगा, 40 और कितना बन जाएगा, 28 बन जाएगा। अब देखिए क्या गैप इनका सेम सेम हुआ, गैप हमेशा ही कितना बन जाएगा इनका, 12 12 बन जाएगा, क्योंकि जो एलसीएम होता है ना उतना ही इसका क्या बनेगा, आपका गैप बन जाएगा। देखिए यहाँ पर भी गैप बराबर, यहाँ पर भी गैप बराबर, यहाँ पर भी गैप बराबर, यहाँ पर भी गैप बराबर। तो मतलब ये हुआ कि जब भी हमें ना गैप बराबर करना हो तो हमें क्या लेना होता है, एलसीएम। और जो भी गैप होता है ना उसका टेबल हमें कहाँ तक पढ़ना होता है, इस एलसीएम तक पढ़ना होता है, उससे मल्टीपल करते हैं। तो ना हमें ना एग्जाम में ना इन नीचे वालों को ना मल्टीपल नहीं करना है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे देन तब तो हम सीख लेंगे कि ऊपर भी मल्टीपल करेंगे, नीचे भी मल्टीपल कर लेंगे, किंतु एग्जाम में ना मुझे ना मल्टीपल नहीं करना है, क्योंकि मैं सीख चुका हूँ अब कि जो क्योंकि मुझे चेक क्या करने होते हैं, सिर्फ ऊपर वाले नंबर ही चेक करने हैं कि ऊपर बड़ा कौन सा आ रहा है, छोटा कौन सा आ रहा है, भाई तो चेक करना है मुझे। तो यानी कि नीचे वालों को अब जब गैप सेम हो जाएगा तो मुझे नीचे वाले क्या करने हैं, इग्नोर करने हैं। तो जब मैं नीचे वालों को इग्नोर करूंगा तो मल्टीपल करने की मुझे जरूरत नहीं है नीचे, ठीक है। मुझे पता कि गैप अब क्या हो गया है, सेम हो चुका है जब मैंने एलसीएम ले लिया है, ठीक है। अब ये थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैंने बोला था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ना बिल्कुल उल्टा होता है, जो टर्म मुझे सबसे बड़ी दिख रही होगी वो टर्म क्या होगी, सबसे छोटी टर्म होगी। यानी कि जो सबसे बड़ा मुझे नंबर दिख रहा है वो टर्म क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। यानी कि 66 डिवाइड बाई 54 वाली थी ना, ये सेकंड टर्म थी। तो यानी कि ये जो टर्म थी ना, ये टर्म क्या है मेरे पास, सबसे छोटी टर्म है। और सबसे बड़ी टर्म क्या होगी, जो सबसे छोटा नंबर दिख रहा होगा वो नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा टर्म होगा। यानी कि ये जो संख्या दे रखी है ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी, ठीक है जी। इस तरीके से हमें बड़ी तथा छोटी संख्या निकालनी है। क्लियर है। ये फ्रैक्शन कौन सी थी, इम्प्रॉपर वाली फ्रैक्शन थी, जिस कारण से इम्प्रॉपर वाली फ्रैक्शन के लिए मुझे क्या करना था, बस नंबर को क्या करना था, जो बड़ा दिखेगा वो छोटा मानना है, जो छोटा होगा उसे क्या कर देना है, बड़ा कर देना है। सभी को क्लियर है ये वाला। चलिए निकाल सकते हैं ना सारे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, आपने ट्राई करना है इनको बढ़ते क्रम में, यानी कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में आपने लगाना है, और घटते क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको ट्राई करना है, इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अच्छा ये जो थी आपकी, इसके अलावा तो आपका ये भी होगी ना क्लास एक आपकी, यहाँ से क्वेश्चन, चलो मैं इसको शेयर करूंगा आपके साथ। ऐसे क्वेश्चन को भी ट्राई करना, ये जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करना। ये क्वेश्चन है ऐसे मिलेंगे आपको कि आप असेंडिंग तथा डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं नंबर को, इनको ट्राई करना कि इनके आंसर क्या बनेंगे, ठीक है। इन ऑप्शंस में से कोई एक आंसर होना चाहिए, तो चेक करना, ठीक है, कि कौन सा आपका आरोही क्रम में, कौन सा आपका अवरोही क्रम में बनेगा, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, असेंडिंग में भी लगाना है, डिसेंडिंग में भी लगाना है, ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं
तो थोड़ा ट्राई करना कि असेंडिंग में कैसे लगाएंगे, डिसेंडिंग में कैसे लगाएंगे। ऐसा है कि कुछ जैसे स्टूडेंट होते हैं ना जो वो बोलते हैं कि सर एलसीएम से भी निकल आता है कि एलसीएम से मल्टीपल करेंगे ना, तो एलसीएम से कई बार ना मल्टीपल बड़ा नंबर आता है, तो इग्नोर करना है, वैसे भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन को निकालने के ना कई तरीके हैं, ठीक है, बट इस तरीके से करेंगे तो जल्दी निकल आएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को ना एक बार ये वाला टॉपिक? Yes. चलिए ठीक है, अगर ये क्लियर है ना तो हम आपके जो क्वेश्चन थे ना डॉट आपके क्वेश्चन के अंदर, वो जरा सॉल्व करते हैं कि वो क्या थे आपके। चलिए कौन सा क्वेश्चन था एक बार फिर से बोलेंगे? वैसे तो 62 जस्ट है ना? 1 मिनट। हाँ जी, आप बोलिए। 62 वरना 61 भी देखना एक बार। 62 एंड 61, ठीक है जी। हाँ जी, ये नंबर था आपका कि वन ऑफ द फैक्टर निकालना है हमें आपका 61 के अंदर ना। तो 61 के अंदर ना एक चीज पूछी थी हमें, जस्ट 1 मिनट। एंड हमें पूछा गया था कि ये आपका एक नंबर, जस्ट 1 मिनट, क्या हो गया ये? चलिए देखिए, हाँ ये जो नंबर होगा इसमें ना हमें एक टर्म पूछा था कि ऑड नंबर क्या होगा। ठीक है, ऑड नंबर फाइंड करना था, इसके जितने भी फैक्टर बनेंगे ना, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था इसमें कि हमें ना इसमें निकालना क्या था, ऑड नंबर, यानी कि एक विषम टर्म। तो जब हमें विषम टर्म निकालनी थी ना, जो आप ऑप्शन चेक करोगे ना, ऑप्शन आपका कोई भी एक ऑड ही नंबर निकलना चाहिए था, यानी कि के की वैल्यू क्या निकलनी थी, एक विषम टर्म होनी चाहिए थी। किंतु यहाँ पे ना तो ए वाला आपको ऑड मिल रहा है, ना ही मुझे 86 वाला ऑड मिल रहा है, ना ही ये वाला मिल रहा है। तो यानी कि तीन ऑप्शन ना सीधे ही डायरेक्ट ही खत्म हो जाएंगे। और ये अगर सिर्फ और ऑड सिर्फ वाला क्वेश्चन ऑप्शन कैसा हो, था? हाँ जी, अगर ऑड ही ऑप्शन हो इसमें, फिर वैसे तो नहीं ये ऑड करते हैं हो, साइड में। नहीं तब फिर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा ऐसे। फिर आपका ना सीधा ही डायरेक्ट, जैसे सिंपल क्वेश्चन होगा वैसे बनेगा, सीधा डायरेक्ट नहीं बनेगा। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना स्पेशली जब भी ऐसे कभी क्वेश्चन बने तो उसके केस में ना हमें ऑप्शन ही वैसे दे रखे होंगे, वैसे बनेगा नहीं। जैसे कि आपका जो 62 क्वेश्चन था ना, इसमें मुझे क्या निकालने थे, आपके इवन फैक्टर निकालने हैं। तो देखिए इवन फैक्टर के लिए ना थोड़ा सा कंसेप्ट सीखेंगे। मुझे ना पहले सबसे पहले क्या निकालने हैं, इसके फैक्टर निकालने हैं। चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं आपके 81900, इस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले 2 से निकालेंगे, तो 2 से निकालेंगे तो 4 पे जाएगा, फिर आपका 0 जाएगा, फिर आपका 9 बनेगा, फिर 5 बनेगा, फिर 0 बनेगा, फिर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे 20 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर आपका 7 पे, और फिर 5 पे। और इसके आगे फिर से मुझे किससे करना है, 3 से चेक करना है, 3 से काटेंगे तो 5 से जाएगा ये अब। 5 से भी जाएगा, 4095। 3 से देख लेते हैं, 3 8 24, 3 दूनी 6, और 5 पे चला गया, ये 3 से भी चला जाएगा, 2 पे गया, 2 से जाएगा, और
3 पे 2 पे जाएगा, 2 बचेंगे, 7 पे 5 पे, ठीक है। इसके अलावा ये 5 से जाएगा अपना, 3 2 4 और 4, हाँ ठीक है 5 से जाएगा। तो 4 पे 2 से जाएगा 25 पे, 25 पे 5 पे चला गया, 5 से जाएगा 9 पे जाएगा, 5 1 पे जाएगा, फिर जाएगा 7 से 13, ये बस इतना नंबर आएगा। यानी कि इसके जो फैक्टर बने ना वो क्या बने, यानी कि 2 की पावर कितनी आ रही है 2, 3 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 2, यानी कि 2 वैल्यू आ रही है, एंड 5 की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें 2 आ रही है, एंड 7 की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें 1 आ रही है, एंड 13 की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें 1 आ रही है। आप ना एक नंबर लिखेंगे सारे कि जब भी ना मुझे इवन फैक्टर निकालने हो, इवन फैक्टर निकालने हो तो वो कैसे निकलते हैं, तो मुझे ना एक फॉर्मूला है कि निकालने का, तो वो होता है कि टोटल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर। आप ऑड फैक्टर तो निकाल ही सकते हैं कि ऑड फैक्टर कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो यानी कि टोटल जितने भी फैक्टर बनेंगे तो इसमें टोटल फैक्टर कितने बने, मैंने बोला था टोटल फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है आपका, 2 को अगले वाले इस पावर में 1 प्लस कर देंगे, पावर में 1 प्लस कर देंगे, पावर में 1 प्लस कर देंगे, 2 में 1 प्लस करेंगे, कितना बनेगा 3, फिर 7 की पावर 1 है तो इसे 2 कर लेंगे, फिर 13 में भी 1 है तो इसकी पावर को इतना कर लेंगे, तो ये बनेगा 9 27, और ये कितना बन जाएगा 27 54 को करेंगे तो 108, ये बन गए मेरे पास टोटल फैक्टर। इसमें मुझे ऑड फैक्टर क्या करने थे, माइनस करने थे। ऑड फैक्टर का मतलब होता है जो आपके, जैसे कि 2 है ना, 2 आपका इवन नंबर है, इसको छोड़ देंगे, अब इसको हमें क्या कर देना है, छोड़ देना है, हमें इसकी गिनती नहीं करनी है क्योंकि ये क्या है आपका इवन नंबर है, इसे छोड़ देंगे ऑड के लिए। ये क्या हो रहा है, चलिए देखिए कोई नहीं, कितना बना था 108 बना था ना, 2 को छोड़ के ना मुझे बताओ कि कितने नंबर बन सकते हैं आपके, जैसे कि माइनस करेंगे इसमें ना, कितना बने थे, 3 की 36 पावर माइनस 2 होंगे थी, इसमें, 3 बने, कितने बने थे 36 माइनस होगा इसमें। 36, हाँ जी बिल्कुल सही, 36 आ जाएंगे ना आपके, 3 3 9, और 9 2 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, हाँ बिल्कुल ठीक है, 36 माइनस करेंगे, जैसे 36 माइनस करेंगे तो नंबर कितना बनेगा यहाँ पे, आई थिंक 72 बनेगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें आपके जो इवन जो फैक्टर होंगे ना उनकी संख्या कितनी होगी, 72 होगी। तो जब भी ना मुझे इवन फैक्टर निकालने हैं तो फैक्टर निकालने के लिए ना मुझे एक याद रखेंगे कि टोटल फैक्टर में से क्या माइनस करना होता है, ऑड फैक्टर क्या करना होता है, माइनस करना होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज का। है 65 देखना सर। चलिए इसके अलावा ना कौन कौन से क्वेश्चन थे मुझे जरा बताना। 65 देखना 65। जस्ट 1 मिनट मैं कहीं लिख लेता हूँ ना, मैं आपको इनकी सोल्यूशन भेजता हूँ। जस्ट अब पीसी भी पता नहीं कब शट डाउन हो जाएगा, एंड सॉल्यूशन तो जस्ट है मेरे पास सर, सोल्यूशन है इनका, लास्ट में है भी, आंसर की है लास्ट में क्या। हाँ आंसर की है, मैं इनका सोल्यूशन वैसे ही भेज दूंगा आपको ग्रुप के अंदर ना। तो कौन कौन से क्वेश्चन, 65, हाँ 65 है ना, और एक 65 में कुछ भी नहीं करना है आपने, जैसे चलो कोई नहीं, 65 और कौन सा मुझे लिखवाना, 65 है ना, और ये 74 से लेके 80 तक, ये कौन 74 सा से लेके 80 तक, 80 तक, ओके डन, ये ठीक है बता सर, देना मुझे एक बार 74 से लेके 80 तक। ठीक है मैं इनका सोल्यूशन भेज दूंगा, समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम जो भी क्लास रहेगी उसके अंदर हम इनको सॉल्व कर लेंगे। हाँ 74 वाले सर, ये पता नहीं कौन सी कैसे है, 74 ना, 74 से 80। ठीक है आपका क्वेश्चन था 65 ही ना, एक कुछ भी नहीं करना है, ये जो नंबर है ना आपका 25 जो लिखा हुआ 2025, बस इसके फैक्टर निकालने हैं। 2025 के ना आपने इवन भी निकालने हैं तथा ऑड भी निकालने हैं, दोनों ही निकालने हैं, ठीक है, और उनकी पावर, चलो कोई नहीं मैं इसका सोल्यूशन भेजूंगा आपको। ये कर लेंगे सर। बाकी 74 से ये जो 70 80 तक है ना, ये
74 से ना, ठीक है जी। 74 से 80। ठीक है, 74 था ये आपका। 2 5 3 6 एंड 5 2 आर परफेक्ट स्क्वायर ना। परफेक्ट स्क्वायर निकालने थे पूर्ण वर्ग यानी कि डिवाइड बाय 2 करेंगे। स्क्वायर का मतलब होगा 2, अगर क्यूब पूछे होंगे तो हमें 3 से भाग करना पड़ेगा, और अगर आपके स्क्वायर होंगे, जैसे 2 की पावर कितनी आ रही है आपकी, 5 आ रही है ना, तो हमें इस 5 को ना किससे भाग करना है, 2 से भाग करना है। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालने हैं, इनके स्क्वायर निकालने हैं। 2 से भाग करेंगे, अगर आपके पास जो 3 की पावर 6 आ रही है ना, तो यहाँ से भी मुझे क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी कि आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो मुझे 2 से भाग करना है, यानी कि 2 के पेयर बनेंगे ना आपके परफेक्ट स्क्वायर के लिए, तो मुझे 2 से भाग कर देना है। जैसे 5 की पावर 2 है ना, इसे भी मुझे किससे भाग करना है, 2 से ही भाग करेंगे। इस प्रकार से आपके पास क्या बनते हैं, आपके पूर्ण वर्ग बनेंगे। अब जैसे जिस प्रकार से हम इनकी ना पावर को 1 ऐड करते थे ना, वैसे हमें यहाँ पर भी भाग करके क्या करना है, सभी में 1 1 प्लस करेंगे। जैसे कि 5 में ना 5 को 2 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 2 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा, 2 दूनी 4, 2 से काटा तो 2 ही बचेंगे ना, और इसमें ना प्लस 1 कर देंगे, यानी कि 2 परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे इसमें, और 1 ऐड कर देंगे तो 3। 3 में अब हमें प्लस करना है, या सॉरी मल्टीपल करेंगे, 3 और 1 4, 3 12 और 1 बनेगा 2, 12 दूनी 24, तो 24 बनेगा इसमें आपका आंसर। चलो फिर भी मैं एक बार इसका सोल्यूशन भेजूंगा आपको ना, ट्राई करेंगे वहां से। तो वहां से समझना, नहीं समझ में आएगा तो मैं इनको एक अलग शीट के ऊपर समझाऊंगा कि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे 74 से आगे वाले ना 80 तक जितने भी रहेंगे, 80 या 82 तक जितने भी रहेंगे उनको सॉल्व करवाऊंगा मैं। क्लियर है? बाकी क्लियर थे, बाकी डन है ना सभी? हाँ 80 तक ही है, 81 और 82 तो हो गया था सर, ये अलग ठीक है, चीज है 80 कुछ। तक तो कोई नहीं। ठीक है, तो ये हम कल करेंगे, या जितनी जो भी क्लास होगी तो पहले यही वाले शीट करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। और बाकी दूसरा ये है कि आपने फ्रैक्शन वाला ट्राई करना है, असेंडिंग तथा डिसेंडिंग में लगाने का ट्राई करना है कि किस प्रकार से उन्हें असेंडिंग तथा डिसेंडिंग में लगाना है नंबर्स को। चलिए ठीक है। सर फैक्टर वाली रिकॉर्ड क्लास मिल जाएगी यूट्यूब पर? हाँ जी, सर फैक्टर वाली रिकॉर्ड क्लास यूट्यूब का लिंक। रिकॉर्डिंग, हाँ वो मिल जाएगी आपको, आज की ना रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नहीं सर फैक्टर वाली कौन सी? थर्सडे की।